नमस्कार। आज हम बात करेंगे गर्भाधान संस्कार के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार के बारे में वर्णन है। उसमें से जो पहला संस्कार है वह है गर्भाधान संस्कार। तो जब भी कोई मनुष्य गृहस्थ जीवन को चुनता है, गृहस्थ जीवन का चयन करता है, उसका सबसे पहला कार्य जो होता है वह होता है प्रजनन का। और उस परिस्थिति में जो पहला संस्कार जो होता है वह होता है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान का मतलब क्या होता है? जो गर्भ धारण करने का जो संस्कार है उसको गर्भाधान संस्कार बोला जाता है। जब हम संस्कार का बात कर रहे हैं तो इसमें दो पार्ट है। एक है कर्मकांड और दूसरा है शिक्षा। तो कर्मकांड के अंदर में आ जाता है कि किसी देवी देवता का पूजा करना, और पूजा कब करना है, कैसे करना है, यह एक अलग विषय है जिसके विषय में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि यह मेरा विषय नहीं है। और इसके बारे में जो आपके पुरोहित जी हैं, पंडित जी जो हैं, वे अच्छी तरह से आपको बतला देंगे कि कब करना है, कैसे करना है। जो इसका शिक्षा पाठ है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो जब हम यहां पर शिक्षा का बात करते हैं गर्भाधान संबंधित, तो उसमें से क्या क्या होता है। जैसे पहला है टाइमिंग, मतलब गर्भाधान कब होना चाहिए, क्योंकि यह सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रजनन के लिए। जैसे कि हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि कब गर्भाधान नहीं होना है। हम जैसे कुछ उदाहरण आपके सामने ले लेंगे। जब आप सूतक की अवस्था में हैं, चाहे किसी भी कारण से सूतक लगा हो, किसी के मृत्यु होने पर सूतक लगा हो, या किसी के जन्म लेने पर सूतक लगा हो, या फिर अगर कोई ग्रहण है उस समय सूतक लगा हो, उस समय गर्भाधान को निषेध किया गया है। शाम के समय गर्भाधान का निषेध है, अमावस के समय भी निषेध है, पूर्णिमा में भी निषेध किया गया है, पितृपक्ष में भी इसको निषेध किया गया है। इस तरीका से यहां पर कुछ कुछ कालखंड है जिस समय आपको गर्भाधान को निषेध किया गया है। इस निषेध के समय अगर आप गर्भाधान करते हैं तो ऐसा नहीं है कि मतलब बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे, उत्पन्न होंगे, लेकिन जो हम श्रेष्ठता, जो हम महानता अपने पुत्रों से उम्मीद करते हैं वह शायद न हो पाए। इसका उदाहरण हम आगे लेंगे। यहां पर एक ऐसे भी आप उदाहरण समझिए कि अगर कोई सब्जी जेठ में फलने वाला अगर कोई सब्जी है तो उसके लिए आपको उसको बैसाख में ही रोपना है, तभी वह जेठ में अपना पूरे गुण के साथ में वह फसल है या वह सब्जी जो है वह आएगा। अगर उसको सही समय पे नहीं रोपा जाता है तो भी वो फलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं फलेगा, परंतु उसमें वह गुणवत्ता नहीं रहेगा जैसा उसमें होना चाहिए। तो यह तो हो गया समय कि कब आपको गर्भाधान होना है, कब करना है। दूसरा हो गया आपकी मन की स्थिति कैसी है। जब आप गर्भाधान कर रहे होते हैं तो उस समय मन का जो स्थिति है वह भी
बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे हम अपने समाज में देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि कभी पत्नी का इच्छा नहीं होता है अभी बच्चा उत्पन्न करने का, कभी पति का इच्छा नहीं होता है, कभी ऐसा होता है कि समाज का कुछ आपके ऊपर प्रेशर रहता है, कभी माँ पिताजी के तरफ से प्रेशर आता है या किसी और से भी प्रेशर आ जाता है। तो नहीं चाहते हुए भी मन की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम मतलब बच्चा हम उत्पन्न करें, परंतु बाहरी अवस्था के कारण, प्रेशर के कारण हम वहां पर बच्चा उत्पन्न करने का कोशिश करते हैं। तो वह जो मन की जो स्थिति है, जब आप गर्भाधान के समय में जो मन का स्थिति होता है उसके अनुसार ही बच्चा उत्पन्न होता है। बच्चे के ऊपर भी इसका इंपैक्ट पड़ता है जो आपके मन का स्थिति है। इसका भी हम आगे एक उदाहरण के द्वारा इसको हम समझाएंगे। तीसरा जो है कि जहां पर गर्भाधान हो रहा है वहां का माहौल कैसा है, वह हाइजेनिक है या नहीं है, अगल बगल वहां क्या हो रहा है उस समय। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस जगह पर आप हैं वहां आपको किसी तरह का कुछ भय है, कुछ खौफ है, आपको कहीं कुछ ऐसा भय है कि कहीं कुछ कैमरा वगैरह नहीं लगा हो, कोई देख तो नहीं रहा है। यह सब माहौल भी जो है वह काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आपको। फिर हो गया कि आपका आचार विचार कैसा है उस समय, आपका खान पान क्या होना चाहिए, उस समय आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सब जितना भी अभी हम बिंदु यहां पर बात किए हैं, यह सब आपको शिक्षा के अंतर्गत में आता है, जिसको बहुत जरूरी है समझना। आज के समय में यह मिसिंग हो गया है। यहां पर गर्भाधान के बाद में, गर्भधारण करने के बाद में लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और बाद में डॉक्टर उनको कुछ न कुछ उपाय बतलाता है, आपको क्या करना चाहिए, क्या मेडिसिन लेना है, क्या नहीं लेना है। लेकिन जो पहले की परिस्थिति है, कब गर्भाधान करना है, यह काफी हद तक ये भूल चुके हैं लोग। इस संस्कार को नहीं कर पा रहे हैं लोग, नहीं कर रहे हैं। जैसा कि पहले हम बोले कि आपको हम एक उदाहरण के द्वारा इसको हम समझाएंगे। तो पहला उदाहरण ले रहे हैं कि समय, अगर गलत समय पर गर्भाधान हो तो क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। इसका उदाहरण हम लेंगे रामायण से। रामायण में ऋषि एक हैं विश्वश्रवा, और माता भी एक ही है कैकसी, और एक पिता और एक माता, जिससे 3 बच्चे पैदा होते हैं। पहला हो गया रावण, दूसरा हो गया कुंभकर्ण, और तीसरे हो गए विभीषण। देखिए, एक ही पिता हैं, एक ही माता हैं, परंतु 3 अलग अलग पुत्र हुए। जब रावण और कुंभकर्ण का जब जन्म हुआ तो उनका जो गर्भाधारण जो किया गया था, गलत समय पर किया गया था। जो ऋषि थे वो मना कर रहे थे, परंतु कैकसी नहीं मानियो, और गलत समय पर जो सांझ का, जो सायंकाल का जो समय था, उस समय किया गया था, जिसके वजह से राक्षस पैदा हुए। ऐसे भी हमारा धर्मशास्त्र में वर्णन है कि अगर शाम का अगर गर्भाधान हो तो उसमें राक्षसी प्रवृत्ति का बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं। अगर हम दिन में करते हैं तो बच्चे अल्पायु होने का चांस होता है, ऐसा वर्णन है। यहां पे उदाहरण हुआ रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का। दूसरा हम उदाहरण लेंगे आपको जो मन की स्थिति से संबंधित है। पहला जो उदाहरण था वह समय का उदाहरण था कि किस समय में गर्भाधान होना है, और दूसरा जो हम उदाहरण ले रहे हैं वह मन की स्थिति।
तो ये हम उदाहरण ले रहे हैं आपको महाभारत से। यहां पर पिता एक ही हैं, विचित्रवीर्य, और माताएं अलग अलग हैं। परंतु जब गर्भाधान हो रहा होता है उस समय तीनों माताएं का जो मन की जो स्थिति थी वह अलग अलग थी, जिससे पहले हो गए पांडु, जो जन्मजात ही उनको एक पीलिया जिसको रोग बोलते हैं उससे ग्रसित हो गए। दूसरे हो गए धृतराष्ट्र, जो कि जन्म से ही अंधे पैदा हुए। और तीसरे हो गए विदुर। तो यहां देखिए, पिता एक ही हैं, माताएं अलग अलग हैं। यहां पर मन की स्थिति, जैसे वहां पर माताएं का मन का स्थिति था, उसके अनुसार यहां पर बच्चे उत्पन्न हुए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा विषय आपको पसंद आया होगा। और अगर आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना प्रश्न लिख सकते हैं, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।